Dear students, welcome to all of you. Let's start our today's topic, which is types of friction. यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है किसके ऊपर, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर. अब जो इस ब्लॉक का वेट होगा वो नीचे की ओर होगा. दैट्स वेट आपको पता ही है, वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी. ठीक है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर में एक फोर्स होगा जिसे हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं. नॉर्मल फोर्स, ठीक है, नॉर्मल फोर्स. यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी अप्लाई होता है, जो है to every action there is an equal and opposite reaction. To every action there is an equal and opposite reaction. ठीक है, this is Newton's third law of motion. To every action there is an equal and opposite reaction. ठीक है, yeah, forces do exist in pairs. This is also Newton's third law of motion. तो यहाँ से मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. पीछे की ओर क्या होगा, शाबाश, फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस आवर टुडेज टॉपिक, व्हिच इज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. सॉरी, फ्रिक्शन में हम डिस्कस करेंगे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन को. किसको? स्टैटिक फ्रिक्शन को. स्टैटिक फ्रिक्शन हम देखेंगे. स्टैटिक फ्रिक्शन किस फ्रिक्शन को कहते हैं, ये कब एग्जिस्ट करती है स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लेता हूँ, लाइक इन टेबल. दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस. हॉरिजॉन्टल सरफेस के वक्त क्या होगा, जो ये वेट है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर में क्या होगा, नॉर्मल फोर्स. हाँ, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है. जो ये नॉर्मल फोर्स है, इसका क्या काम होता है, बैलेंस करना. किसको बैलेंस करना, वेट को बैलेंस करना. तो ये जो ब्लॉक है, यहाँ से मैंने एक फोर्स अप्लाई किया इस ब्लॉक पे, यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, या दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन. अब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन ये जो ब्लॉक है ये मूव नहीं कर पा रहा है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स या तो ग्रेटर है किसके, अप्लाइड फोर्स से ज्यादा, या तो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है, या फिर अप्लाइड फोर्स के बराबर है. अप्लाइड फोर्स. तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ मैं इसको, किसको, इस ब्लॉक को, और ये मूव नहीं कर पा रहा है. इस वक्त जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगी वो कौन सी फ्रिक्शन होगी, वो होगी स्टैटिक फ्रिक्शन. अब स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन तब एग्जिस्ट करेगी जब जो ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, जब ये मूव नहीं करेगा. मूव क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उस वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा इन दो सरफेसेस के दरमियान, वो अप्लाइड फोर्स से या तो ज्यादा होगा या फिर अप्लाइड फोर्स के बिल्कुल बराबर होगा. अब आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ फ्रिक्शन पे, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन. यहाँ पे हमारे पास फिर एक बार हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यही दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है. बेसिकली लिमिट का मतलब होता है बर्दाश्त करने की हद. ठीक है, अब मैं यहाँ से यहाँ पे से मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ. ठीक है, पीछे की ओर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन है, यहाँ से फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है पीछे की ओर, जिसकी डायरेक्शन पीछे की ओर है. अब मैंने इस अप्लाइड फोर्स को बढ़ा दिया. ठीक है, बढ़ाते गया मैं इस अप्लाइड फोर्स को तब तक जब तक कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, इसकी जो लिमिट है, फ्रिक्शनल फोर्स की जो लिमिट है वो खत्म हो गई. जब मैं फोर्स को बढ़ाते गया और फाइनली जो ब्लॉक है ये मूव करने लगा. दैट मीन्स जो फ्रिक्शन है उसकी लिमिट खत्म हो गई. उस वक्त जो फ्रिक्शन है, उस वक्त जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगी, उस फ्रिक्शन को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन का नाम देते हैं. व्हाट इज नाउ लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. What is friction? Resistance to motion. Maximum value of friction. Resistance to motion. Maximum value of resistance to motion. ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन
जब आप फोर्स बढ़ाते गए और फाइनली ये जो ब्लॉक है ये मूव करने लगा, उस वक्त क्या होता है, उस वक्त जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की जो लिमिट है, बर्दाश्त करने की हद है, वो फाइनली जो लिमिट होती है फ्रिक्शन की वो खत्म होती है यहाँ पे आके, और ये जो ब्लॉक है ये मूव करेगा ही करेगा। तो अब लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। अब जब ये मैक्सिमम वैल्यू क्रॉस होता है ना तो ब्लॉक मूव करने लगता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप को, जो है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन में बेटा ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे ऑलरेडी जो ब्लॉक रखा हुआ है वो मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है वो फार ग्रेटर देन है किसके, फ्रिक्शन से, वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये जो ब्लॉक है ये ऑलरेडी इस पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। जो इस वक्त फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगी वो कौन सी फ्रिक्शन होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक का मतलब हुआ मोशन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो रोल है वो है इस मोशन जो इन दो सरफेसेस के दरमियान हो रही है, मोशन to maintained motion between two surfaces. So this was our today's topic, which is types of friction. We have discussed about static friction, then limiting friction, and finally kinetic friction. Hope you understand the topic very well. Thanks for watching this video and keep learning.